दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस स्कीम में कितने रुपए लमसम में जमा करना पड़ेगा कि आपको हर महीने 20,500 रुपए मिलते रहें। अब जैसा कि इस स्कीम का नाम है तो इसी से ये क्लियर हो जाता है कि ये स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होती है। सीनियर सिटीजन यानी जिन लोगों की उम्र 60 साल या इससे अधिक है, केवल वही लोग इस स्कीम में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इस वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में सब कुछ कवर करने वाले हैं। छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन व्यक्ति इसमें अपना खाता खुलवा सकता है। डिपॉजिट लिमिट्स क्या होती है, मिनिमम डिपॉजिट लिमिट और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट कितनी होती है, ये स्कीम कितने टाइम के लिए होती है, कितने समय बाद मैच्योर होती है, और उसके साथ साथ एक्सटेंशन, मैच्योरिटी के बाद एक्सटेंशन भी इसमें मिलता है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे प्री मैच्योर क्लोजर रूल्स, यानी अगर समय से पहले आपको पैसा निकालना पड़े तो उसके लिए क्या क्या रूल्स और पेनल्टीज हैं। तो ये सब कुछ कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इस स्कीम की सारी जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। तो देखिए, इस स्कीम में आपको एक साथ लमसम में पैसा जमा करना होता है। ये पैसा आप अपना पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी बैंक में, बहुत सारे बैंक भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ऑप्शन दे रहे हैं, तो वहां पर आप अपना खाता खुलवा के ये पैसा जमा करवा सकते हैं। इस स्कीम में आपसे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही पैसा लिया जाता है और ये इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में चेंज होता रहता है। तो आपने किसी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खुलवाया और उसमें आपने अपने पैसे जमा कर दिए किसी फिक्स इंटरेस्ट रेट पे। अब जब से आपने अकाउंट खुलवाया वहां से लेके 5 साल तक के लिए आपको अपना ये पैसा इस अकाउंट में रखना है और हर 3 महीने पे यानी कि क्वार्टरली इस पैसे से जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो हर क्वार्टरली आपके जो अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर आपको एक बार पैसा जमा करना है और उसके बाद क्वार्टरली आपको उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा और 5 साल के बाद जब भी आपकी स्कीम मैच्योर होगी तो फिर जो आपने इनिशियली अमाउंट डिपॉजिट किया था वो भी वापस मिल जाता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होती है ये यहाँ पर क्लियर हो गया है। दोस्तों इस स्कीम में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 8.2%। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले तो आप विजिट कर सकते हैं स्टेबल मनी ऐप पर। यहाँ पर आपको 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट देने वाले एफडीज मिल जाएंगे और इसके लिए आपको ना किसी बैंक में जाने की ज़रूरत है, ना किसी बैंक में अपना खाता खुलवाने की ज़रूरत है। आप इस ऐप पर 200 से ज़्यादा बैंकों में एफडी का कंपैरिजन करके अपने लिए बेस्ट एफडी चुन सकते हैं। अभी के समय में बात करें तो 2 बैंक, नॉर्थ ईस्ट बैंक एंड यूनिटी बैंक, आपको 9.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और इन बैंकों में जमा किया गया 5 लाख रुपए तक का आपका अमाउंट DICGC के द्वारा इंश्योर्ड किया जाता है, जो कि एक RBI की सब्सिडरी है। तो आपका पैसा 5 लाख रुपए तक का बिल्कुल सुरक्षित है इन बैंकों में। स्टेबल मनी कोई बैंक नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो आपको और बैंक को जोड़ता है और आपकी एफडी बुक करने में आपकी हेल्प करता है। स्टेबल मनी पर आप अपनी कोई भी एफडी इजीली 10 मिनट में ओपन कर सकते हैं बिना किसी बैंक में गए। 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिना किसी डर के आप आराम से इन बैंकों में रख भी सकते हैं और इंटरेस्ट रेट भी आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से कहीं ज्यादा मिलेगा। तो आप भी अगर इन हायर इंटरेस्ट रेट्स का लाभ उठाना चाहते हैं तो स्टेबल मनी ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर और बात करते हैं कि कौन कौन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। तो देखिए, एनी इंडिविजुअल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जिसकी भी उम्र 60 साल से अधिक है वो भारतीय व्यक्ति इस स्कीम में अपना खाता खुलवा सकता है। अब देखिए, दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये लिखा है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं और उन्होंने VRS लिया हुआ है यानी वर्चुअल रिटायरमेंट लिया हुआ है 60 साल की उम्र पूरा होने से पहले, लेकिन 55 साल की उम्र के बाद उन्होंने अगर रिटायरमेंट लिया है तो वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना निवेश कर सकते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि उनको ये इन्वेस्टमेंट जो रिटायरमेंट लेंगे उसके 3 महीने के अंदर अंदर करना होगा। और यही सेम कंडीशन देखिए डिफेंस एम्प्लॉयज के साथ भी है। जो लोग डिफेंस से रिटायर होते हैं 50 साल की उम्र के बाद, वो लोग भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के 3 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद देखिए, अकाउंट है वो इंडिविजुअली या फिर ज्वाइंट, 2 तरीके से खोला जा सकता है। लेकिन जो ज्वाइंट अकाउंट है वो केवल स्पाउस के साथ ही खोला जा सकता है, यानी हस्बैंड सिर्फ अपनी पत्नी के साथ अकाउंट खोल सकता है ज्वाइंट अकाउंट, और अगर पत्नी ये अकाउंट खोल रही है तो फिर हस्बैंड के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल सकती है। और किसी भी व्यक्ति के साथ ज्वाइंट अकाउंट आप इस स्कीम में नहीं खोल सकते हैं। और ज्वाइंट अकाउंट में जो भी पैसा रखा रहता है वो सारा पैसा जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर होता है उसके नाम से रखा जाता है।
तो कौन कौन अपना खाता खुलवा सकता है ये बात क्लियर हो गई। अब एक व्यक्ति इस स्कीम में कितने खाते खुलवा सकता है? तो देखिए, इस स्कीम में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप इसमें एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप जितने चाहें उतने नंबर ऑफ अकाउंट इस स्कीम के ओपन करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है कि जितने भी आपने अकाउंट खुलवाए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के, उन सब का अमाउंट मिला करके जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस स्कीम की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 30 लाख रुपए है, तो इन सब अकाउंट का जो पैसा मिला करके 30 लाख रुपए के ऊपर का डिपॉजिट आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अमाउंट से आपने खाता खुलवाया है, मान लीजिए 1 लाख रुपए से आपने खाता खुलवाया है, तो उसके बाद ये नहीं हो सकता है कि आप अगले महीने इसी खाते में 10,000 रुपए और जमा करवा दें। ऐसा नहीं हो सकता। जिस सर्टेन अमाउंट से आपने खाता खुलवाया है उसी का ब्याज आपको आने वाले 5 साल के लिए मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में और पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, लेकिन जो अकाउंट एक बार खुल गया उसमें अलग से और आप एड ऑन नहीं कर सकते हैं पैसे का। इसके साथ साथ जब आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने जा रहे होंगे तो जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है सिर्फ उन्हीं की एज देखी जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक हस्बैंड और वाइफ अपना खाता खुलवाने गए ज्वाइंट अकाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, और यहाँ पर फर्स्ट अकाउंट होल्डर मान लेते हैं हस्बैंड है, तो यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड की एज देखी जाएगी कि जो उनकी एज है वो 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर उनकी वाइफ की एज 60 साल से कम भी है तो भी चलेगा, तो भी वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है उनकी उम्र जो एज क्राइटेरिया है उसको मैच करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की, कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए आप इस स्कीम में जमा करवा सकते हैं। तो देखिए, ये अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपए इसके अंदर जमा करवाने होंगे, और 1000 रुपए से ज्यादा आप 1000 के मल्टीपल्स में ही जमा करवा सकते हो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट तक, यानी 30 लाख रुपए तक आप इसमें जमा करवा सकते हो। अब कुछ लोग यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ज्यादा समझदार होते हैं, या कभी कभी गलती से भी क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट जमा हो जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने एक ही पैन कार्ड से 4-5 अलग अलग जगह पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट खुलवा रखे हैं, और उन सब का जो अमाउंट है, डिपॉजिट अमाउंट है, वो मिला के 30 लाख रुपए से ऊपर बन रहा है, मान लीजिए 35 लाख रुपए बन रहा है, और वो पकड़े जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो 30 लाख रुपए के ऊपर का अमाउंट है उसके ऊपर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट, जो कि 4% होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका अमाउंट मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए सारे अकाउंट का मिला के। उसके आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट अंडर दिस स्कीम क्वालिफाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है, छूट मिल जाती है अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना खाता खुलवा रखा है। तो ये हो गई हमारी डिपॉजिट लिमिट्स, लेकिन ये नॉर्मल केसेस के लिए है। अब जिन लोगों ने वर्चुअल रिटायरमेंट लिया था, यानी जिन लोगों ने 50 साल की उम्र के बाद या 55 साल की उम्र के बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना अकाउंट खुलवाया है, उनके लिए डिपॉजिट लिमिट्स थोड़ी अलग होती है। तो उनके लिए जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट होती है, वो जो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम पर पैसा मिलता है वो, या फिर 30 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वो उनके लिए मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट होती है इस स्कीम की। मान लीजिए आपको वर्चुअल रिटायरमेंट पे जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है वो 25 लाख रुपए का मिला है, तो आप अब इस स्कीम में 30 लाख रुपए जमा नहीं करवा सकते हैं, आप सिर्फ 25 लाख रुपए ही जमा करवा सकते हैं। और अगर आपको यही अमाउंट 35 लाख रुपए का मिला होता तो आप सिर्फ 30 लाख रुपए जमा करवा पाते, वहां पर आप 35 लाख नहीं जमा करवा सकते हैं। आई होप ये चीज आपके लिए क्लियर हो गई है। अब देखिए, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का जो पैसा आपको मिलता है वो किस किस रूप में मिल सकता है। वो आपको मिल सकता है पीएफ का पैसा, रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन ग्रेच्युटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव, सेविंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और रिटायरमेंट। तो इन सभी चीजों से जो आपको पैसा मिला है उस पूरे पैसे को जोड़ करके आप मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट तक पैसा जमा करवा सकते हो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। आइए अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए, जो करंट क्वार्टर चल रहा है, यानी 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक, इस स्कीम से आपको मिलने वाला इंटरेस्ट रेट है 8.2%। यानी 1 अक्टूबर 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक जो भी खाते खोले जाएंगे वो 8.20% के इंटरेस्ट रेट पर ही खोले जाएंगे। इंटरेस्ट क्वार्टरली पेएबल होता है, ये बात हमारी पहले ही हो चुकी है, और ये इंटरेस्ट आपको 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है समझने की वो ये पॉइंट है कि इफ द इंटरेस्ट पेएबल एवरी क्वार्टर इज नॉट क्लेम्ड बाय एन अकाउंट होल्डर, सच इंटरेस्ट शैल नॉट अर्न एडिशनल इंटरेस्ट। इस चीज का क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पर समझने की क्या चीज है कि जो इंटरेस्ट आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट के रूप में मिला है,
मान लीजिए कि 5,000 रुपये आपको क्वार्टरली मिल रहे हैं और वो आपने यूज नहीं किए, वो आपके उसी अकाउंट में ही रखे हुए हैं। अब ये इंटरेस्ट तो हर क्वार्टर आपके अकाउंट में आता जा रहा है, क्रेडिट होता जा रहा है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में, लेकिन आपने उस इंटरेस्ट को यूज नहीं किया, उसको उसी अकाउंट में रखे रहने दिया, उसको निकाला भी नहीं, कोई यूज भी नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट आया है आपके खाते में, जो 5,000 रुपये आए हैं, इनके ऊपर पोस्ट ऑफिस अलग से सेविंग अकाउंट का कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। जनरली क्या होता है कि जब भी हम पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे रखते हैं तो हमें 4% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से और वो आपकी इस पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पोस्ट ऑफिस की तरफ से। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं इस पॉइंट में। अब देखिए, जो इंटरेस्ट आपको इस स्कीम से मिलता है, जो पैसा ब्याज के रूप में मिलता है, वो टैक्सेबल होता है, पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। और अगर एक फाइनेंशियल ईयर में या एक साल में आपका ये इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ऊपर जाता है, यानी कि अगर एक साल का आपका इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा बन रहा है, तो फिर आपका TDS भी एप्लीकेबल होता है 10% के हिसाब से। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका TDS ना घटे, आपकी जो टोटल इनकम है वो इतनी नहीं बन रही है कि आप टैक्स देने के लिए लायबल हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म 15H अपना जमा करवा सकते हैं, जहां पर भी आपने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। उसके बाद वो बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका कोई भी TDS नहीं काटेगा, जितना भी इंटरेस्ट आपका बन रहा होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, वो पूरा का पूरा आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब हमारा यहाँ पर एक पॉइंट बच जाता है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का, जो हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। अब हम देखते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के क्या रूल हैं, यानी कि अगर समय से पहले आपको पैसा निकालना पड़ रहा है, 5 साल की स्कीम होती है, अगर आपको 5 साल से पहले उस पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो फिर क्या आपको वहां पर पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, क्या रूल है। तो देखिए, इस खाते को आप कभी भी बंद करवा सकते हैं, जिस दिन आपने खाता खुलवाया उसके अगले दिन ही आप इसको बंद भी करवा सकते हैं। लेकिन आप अगर 1 साल पूरा होने से पहले इस खाते को बंद करवा देते हैं तो कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और जो पैसा आपको इंटरेस्ट के रूप में मिल चुका है उसको प्रिंसिपल में से रिकवर कर लिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने अकाउंट खुलने के 8 महीने बाद इसको बंद करवा दिया, तो यहाँ पर आपको 2 क्वार्टर का इंटरेस्ट मिल चुका है, जो पहले 3 महीने और अगले 3 महीने, यानी 2 बार इंटरेस्ट आपके खाते में क्रेडिट हो चुका है। लेकिन क्योंकि आपने 1 साल पूरा होने से पहले खाता बंद करवा दिया, तो कोई भी इंटरेस्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। तो जो 2 बार इंटरेस्ट आपको मिल चुका है उसको प्रिंसिपल में से काट के और जो पैसा बचेगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन थी 1 साल के पहले खाता बंद करवाने की। अब मान लीजिए आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड कर लिया इस खाते को और 2 साल पूरा होने से पहले बंद करवा दिया, तो वहां पर क्या होगा, एन अमाउंट इक्वल टू 1.5% विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें से 1.5% का यहाँ पर डिडक्शन कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का खाता खुलवाया था और आपने 2 साल पूरा होने से पहले उस खाते को क्लोज करवा दिया, तो वहां पर क्या किया जाएगा, तो वहां पर 1 लाख में से 1.5% यानी कि 1,500 रुपए माइनस करके जो पैसा आपका बचेगा कि 98,500 रुपए आपको मिल जाएंगे। वहीं पर अगर आपने ये खाता 2 साल होल्ड कर लिया लेकिन 5 साल पूरे होने से पहले इसको बंद करवा दिया, तो एन अमाउंट इक्वल टू 1% विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट में से 1% का अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा। मान लीजिए आपने 4 साल पूरे होने के बाद इस खाते को बंद करवा दिया, तो यहाँ पर आपको 1 लाख में से 1,000 रुपए कम करके 1% 99,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, और जो इंटरेस्ट आपको अभी तक मिल चुका था उसमें कोई छेड़खानी यहाँ पर नहीं की जाएगी, वो आपके पास ही रहेगा। तो ये रूल्स थे यहाँ पर प्री मैच्योर क्लोज करवाने के। आई होप ये भी क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंट क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, कि हमारा यहाँ पर 5 साल पूरा हो गया, हमने 5 साल तक इस खाते को होल्ड कर लिया, तो अब हम एलिजिबल हैं इस खाते को बंद करवाने के लिए। बंद करवाने के लिए बस आपको जो पासबुक मिला है वो आपको अपने बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करवाना है और वहां पर आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर की बीच में डेथ हो जाती है, तो इस केस में जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन से लेके और जब आप इस स्कीम को क्लोज करवाएंगे या फिर 5 साल पूरे होने तक आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट दिया जाएगा। वहां पर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट में लिखा है कि अगर स्पाउस के साथ मिलके एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया गया है और वो स्पाउस ही उस खाते में नॉमिनी भी है, तो यहाँ पर स्पाउस के पास यहाँ पर अधिकार है कि वो चाहे तो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकती है, अगर वो एलिजिबल है सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में अपना खाता खुलवाने के लिए, तो वो इसी खाते को आगे भी कंटिन्यू कर सकती है और अगर चाहे तो वहीं पे क्लोज भी करवा सकती हैं। ये केस था जब फर्स्ट अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए उस केस में। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट की। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ये स्कीम 5 साल की होती है, लेकिन 3 साल का आपको एक्सटेंशन और भी मिलता है इस स्कीम के ऊपर। पहले पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि 3 साल के लिए आप इस स्कीम को एक्सटेंड करवा सकते हैं 5 साल की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जो लास्ट का 1 साल है
4 साल से 5वें साल के बीच का जो साल है उसमें आप इस स्कीम के लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एक्सटेंडेड अकाउंट रहेगा, जो 3 साल के आगे के लिए आपने एक्सटेंड करवाया है, वो जिस दिन आप एक्सटेंड करवा रहे हैं उस दिन जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का, उसके ऊपर आपको वहां पर एक्सटेंशन मिलेगा। मान लीजिए आपने खाता खुलवाया था 8.2% पे, लेकिन जिस दिन आप एक्सटेंड करवा रहे हो उस दिन इस स्कीम का इंटरेस्ट 8.6% चल रहा है, तो आपका जो एक्सटेंशन किया जाएगा वो 8.6% पे किया जाएगा। यानी कि अगले 3 साल के लिए आपको 8.6% के हिसाब से ब्याज मिलने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं वीडियो के सबसे अवेटेड पॉइंट का, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का, कि कितने रुपए आप जमा करवाएंगे तो आपको कितना रुपए क्वार्टरली और मंथली मिलेगा, और कितने रुपए आपको जमा करवाने पड़ेंगे कि आपको हर महीने 20,500 रुपए की इनकम होती रहे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से। तो देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं इस स्कीम में तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 8,200 रुपए। 2,050 रुपए हर क्वार्टर आपको मिलते रहेंगे। और अगर मंथली की बात करें तो आपको 683 रुपए हर महीने यहाँ पर बनता है। वहीं अगर आप 2 लाख रुपए अगर जमा करवाते हैं इस स्कीम में तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 16,400 रुपए। इसके साथ साथ जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 4,100 रुपए। मंथली अगर आप देखेंगे तो 1,366 रुपए आपको मंथली मिलेगा। 3 लाख रुपए अगर आप जमा करवाते हैं इस स्कीम में तो जो आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा, देखिए, 24,600 रुपए। क्वार्टरली आपको कितना मिलेगा, 6,150 रुपए। और मंथली की अगर बात करें तो मंथली आपको देखिए यहाँ पर 2,050 रुपए की अर्निंग होगी अगर आप 3 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करवाते हैं। और यदि आप मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट यानी कि 30 लाख रुपए अगर आप इस स्कीम में जमा करवाते हो तो आपको जो 1 साल का इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 2,46,000 रुपए। क्वार्टरली कितना बनेगा, 61,500 रुपए। और मंथली की अगर बात करें तो 20,500 रुपए आपको मंथली मिलते रहेंगे इस स्कीम से। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। हमने पूरी कोशिश की है कि इस स्कीम की छोटी से छोटी चीज आप तक पहुंचाई जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है हमसे जो हम कवर नहीं कर पाए या आपको कुछ और पूछना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।